ये 2 जनवरी यूजीसी नेट सेकंड एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। 1 मिनट में क्विक एनालिसिस आप सभी को देता हूँ। पेपर 1 में क्या जो है मेजॉरिटी में पूछा गया है। सबसे पहले तो असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस हैं आप सभी के वापस से जो है आना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आप लोगों ने छोड़ दिए थे, पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट पे नहीं पूछे जा रहे थे। तो असर्शन रीजन आने लग गया है, इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पेपर में हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग में से जो वेस्टर्न लॉजिक का पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है, एंड जो इंडियन लॉजिक वाला जो पार्ट है वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिले हैं। डीआई की मैं बात करूँ तो यस अगेन परसेंटेज बेस्ड था, अप्रोचेबल था, ड्यूएबल था, हो पा रहा था। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी जो है हो पा रहे थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं पेपर 2 की बात करूं यहाँ पे तो आपके सब्जेक्ट से नहीं आया है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिला है। सिलेबस आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बट यार ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरल है हमारा, तो ये अप्रोचेबल है, कर भी उसको सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी को समझना है, टाइम मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब थोड़ा सा पेपर 2 कॉम्प्लेक्सिटी की कॉम्प्लेक्स लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे टाइम में भी पॉसिबल आप सभी को कम लगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, टाइम कम था या ज़्यादा था। एंड यस स्टूडेंट्स आर सेइंग कि कट ऑफ जो है अगेन पिछला जो हमारा था उससे हाई जाने के चांसेस है जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर 1। क्यों? क्योंकि पेपर 1 का लेवल हल्का सा कम है एंड पेपर 2 का लेवल जो है मॉडरेट बताया जा रहा है। आप लोग पेपर दे के आए हैं, कमेंट जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। Your exam was moderate या level moderate? Level moderate. And yours? Mine was good. Good. So that's great. What you have seen, like any drastic change or something unexpected? नहीं, मतलब अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी नहीं था और उतना हार्ड भी नहीं था जितना लास्ट टाइम था, क्योंकि लेंथी बहुत ज़्यादा था लास्ट टाइम, और इतना इजी भी नहीं था जिससे उससे पहले इजी था बहुत ज़्यादा। Like moderate भी हाँ, नहीं तो दोनों के बीच का एग्जाम हुआ है। हाँ। Yes. So like पेपर 1 की सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। क्या क्या मतलब लेवल की मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड था या नहीं था? व्हाट डू यू थिंक? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस था और लेवल बहुत ज्यादा मॉडरेट ही था, मतलब Moderate था। इजी नहीं कहूंगी। अप्रोचेबल क्वेश्चन से। हाँ, एनईपी के 3-4 क्वेश्चंस थे। डीआई यूजुअली देखा जाता है कि लास्ट जो कंप्यूटर साइंस का पेपर था ना उसमें डीआई एक स्टूडेंट बताया था कि 22 से 23 मिनट लग गए थे। हाँ, अभी वाला डीआई का क्या रहा? नहीं मॉडरेट था, पूरा ही पेपर मॉडरेट किस पे बेस्ड था? परसेंटेज था। रेशियो? अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है। कोई हाँ, लेकिन बट हाँ, पेपर 1 भी बहुत मॉडरेट था और पेपर 2 भी काफी मॉडरेट था। पिछली बार की तरह जैसे पेपर 2 बहुत लेंदी था, पेपर 2 हो नहीं पाया था, बच्चों के 10-10 12-12 क्वेश्चन छूट गए थे। अब की बार ऐसा कुछ टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली आपको कम थोड़ी लगा 3 आवर्स? नहीं, बिल्कुल नहीं अंदर लगा। कुछ ऐसा टेक्निकल ग्लिच है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स जो है बहुत बाहर ज्यादा। लेट आए हैं, तो अंदर कुछ हुआ था? लेट आए अंदर, वहाँ पे पता नहीं इन्होंने गेट लास्ट में बंद किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। बहुत सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े थे, आधे घंटे बाद हमारा पेपर शुरू हुआ। आधे घंटे और बाद उसके बाद भी उन्होंने बोल दिया स्टार्ट कर दो, लेकिन शीट हमें प्रोवाइड नहीं की। जैसे कंप्यूटर साइंस में तो रफ शीट चाहिए होती है, पेन चाहिए होता है। बच्चे मांग रहे हैं पेन दे दो, 10 मिनट हो गए तब हमें पेन और पेपर मिला था। बल्कि बहुत बड़ा हाँ, बल्कि मैंने तो स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर दिया था, तो उनके लिए भी तो ये शायद यही रीजन था कि पेपर जो है लास्ट में मतलब लास्ट बहुत देर से छूटा है। बहुत देर से छूटा है, वही रीजन था। क्योंकि वेरिफिकेशन जो बायोमेट्रिक होता है वो भी काफी डिले हो रहा था और रफ शीट वगैरह भी दे ही नहीं रहे थे, सब लास्ट तक पेन बोल रहे थे। तो शायद ये तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। डू यू नो जारेफ अड्डा? Yes. Have you studied from जारेफ अड्डा? Not completely, but हाँ, bits and Do you know parts Riti में। ma'am? हाँ, I know. For computer science and paper 1? Obviously, हाँ। Obviously, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम को? मैम तो स्वीट है, मैम अच्छा पढ़ाती हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। थैंक यू। यू कैन जस्ट विजिट जारेफ अड्डा सेंटर वी हैव इन जयपुर, त्रिवेणी गोपालपुरा पे। तो whenever you want to come.